हमने बहुत बार चेयरमैन सामने लिखा, लेकिन बड़े दर्द के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि नाथद्वारा में कांग्रेस का बोर्ड जनता की भलाई कर सके, अच्छे काम कर सके। बीजेपी की सरकार बनी है, नाथद्वारा के विधायक महोदय चयन हुए, तब से नगरपालिका नाथद्वारा को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। प्रतिपक्ष नेता और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी साहब ये नहीं चाहते कि नाथद्वारा नगरपालिका विकास हो। नाथद्वारा में नगरपालिका अध्यक्ष ने फिर लगाए गंभीर आरोप, नाराजगी जताई, विपक्ष को घेरा और आयुक्त के साथ विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नगरपालिका नाथद्वारा के अध्यक्ष मनीष राठी ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगरपालिका के आयुक्त द्वारा जानबूझकर बैठक नहीं होने दी जा रही है। साथ ही इसमें विपक्ष पर, सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने बताया कि जब से नाथद्वारा के विधायक बने हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कोई न कोई रोड़ा अटकाया जा रहा है। उनके नगर में विकास कार्य नहीं करने दिए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने भाजपा सरकार की घेराबंदी की और साथ ही मौजूदा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे उन्हें कार्य नहीं करने दे रहे हैं। अभी नगरपालिका की बोर्ड बैठक के लिए उनके द्वारा बार बार एयू जारी किया गया, लेकिन फिर भी आयुक्त द्वारा बैठक नहीं बुलाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने कहा है कि अभी 18 नवंबर को नगरपालिका का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में कोई भी बैठक आयोजित की जाती है उसके लिए पहले 7 दिन पहले इसकी घोषणा की जाती है, उसका पत्र सभी सदस्यों को भेजा जाता है और अब इतना समय नहीं रहा है, ऐसे में यह संभव नहीं है। साथ ही इस बैठक को लेकर विधायक को भी पत्र भेजा, जहां से भी उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है, क्योंकि उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था और इसी के चलते उनका मार्गदर्शन नहीं आया है। और साथ ही अब क्योंकि कम समयावधि रही है, इस कारण नगरपालिका नाथद्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं हो पाएगी। इसको लेकर पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्य बाधित करने का कार्य भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर ओछी राजनीति करने के भी आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस के युवा नेता व पार्षद दिनेश एम जोशी ने भी भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि नाथद्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड के लिए बजट उपलब्ध हैं, जिसको लेकर एक कार्य योजना तैयार की गई, लेकिन नगरपालिका में विपक्ष जो कि अभी भाजपा की प्रदेश में सरकार है, इसके चलते अनैतिक दबाव बनाते हुए जबरन कार्य को अटकाया जा रहा है। इसकी वजह से टेंडर नहीं हो पाए और न ही नगरपालिका बोर्ड की बैठक हो पाई है। इसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका के अध्यक्ष मनीष राठी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर और युवा कांग्रेस नेता दिनेश एम जोशी क्या कुछ बोले, सुनिए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नाथद्वारा के विधायक महोदय चयन हुए, तब से नगरपालिका नाथद्वारा को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने बोर्ड मीटिंग और जनता के हित के कार्यों के लिए 2 बार यो नोट जारी कर चुके हूँ, उसके बाद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। काफ़ी पट्टों का मैटर भी है नाथद्वारा नगर के 69A के, उनको भी जारी नहीं किए जा रहे हैं और सभी वार्डों के जो टेंडर है उनको भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। लाइट, बिजली, सब तरीके के टेंडर पर रुकावट हो रही है। फंड है आपके तकरीबन 56 करोड़ रुपए नगरपालिका में है। पत्रकारिता वार्ता के माध्यम से आम जनता को जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस का बोर्ड होते हुए भी जनता के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे चेयरमैन साहब, पार्षद साहब, हमारे आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब हरदम गाइड करते रहते हैं। और जब से अपने राजस्थान में
अपने बीजेपी की सरकार बनी है, हमारे एमएलए बीजेपी के बने, तब से लेकर और नगर पालिका में 56 करोड़ रुपए पूरा पर्याप्त फंड पड़ा हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब सभी पार्षद चाहते हैं कि हर वार्ड में पूरा विकास हो। सीपी साहब का आप अपने एमएलए साहब का सम्मान करते हुए उनके माध्यम से आप पूरा विकास करो। हमने बहुत बार चेयरमैन साहब ने लिखा, लेकिन बड़े डर के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि नाथद्वारा में कांग्रेस का बोर्ड जनता की भलाई कर सके, अच्छे काम कर सके, अच्छे भागीदार बन सके। हर जगह 2-3 बार प्रेस नोट में अपने इन्होंने एमयू मीटिंग के लिए बुलाए। पहले ब्रजेश राय थे, उसके बाद 2 बार 3 बार उन्होंने बड़े टेंडर करने के बाद उन्होंने टेंडर को कैंसिल किया। उसके बाद फिर टेंडर किए, 20 छोटे टेंडर करने के बाद फिर भी उन्होंने टेंडर खोलने के बाद वो 3-4 दिन छुट्टी लेके चले गए ताकि वो टेंडर नहीं खुल सके। इनकी मनसा ही नहीं है। ये प्रतिपक्ष नेता और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए और एमपी साहब, ये नहीं चाहते कि नाथद्वारा नगर पालिका विकास हो। इसलिए आम जनता से अपील करते हैं, ये झूठे आदमी हैं, बकवास करते हैं, काम नहीं करते। अगर काम करते हैं, ये पैसा आज तक कांग्रेस ने कभी नाथद्वारा नगर के लिए बीजेपी कांग्रेस ने किया। सभी हमारे भाई हैं, नाथद्वारा के रहने वाले, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब एक परिवार, तो बीजेपी कांग्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना फंड होने के बाद भी अगर हमारे प्रतिपक्ष नेता और हमारे एमएलए साहब काम नहीं करना चाहिए, ये सब उनकी देन कहेंगे कि इतना होने के बाद बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कहीं नगर पालिका फंड के लिए तरस रही है। लेकिन नाथद्वारा ने सीपी साहब की योजना की वजह से, सीपी साहब के कार्य के प्रति, हमारे चेयरमैन साहब की वजह से आज हमारे 56 करोड़ रुपए हमारे पास हैं। लेकिन वो किसी प्रकार से टेंडर करने के पक्ष में नहीं है और नए काम करने के पक्ष में, यहाँ तक कि मीटिंग बुलाने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि नाथद्वारा के हर प्रकार के काम हो, अच्छी सड़क बन सके, लाइट की पूरी व्यवस्था हो सके, जहाँ सीवरेज लाइन का पूरा काम इसको पूरी कर सकें, अच्छी साथ साथ जो काम है, जिन भाई को पट्टे नहीं मिल सके उनको पट्टे की व्यवस्था कर सकें। लेकिन एक दिन बैठता, एक दिन अगर हमारे आयुक्त साहब बैठते नहीं है। अभी आयुक्त साहब नए हैं, लेकिन 2 दिन रहने के बाद फिर वो चले जाते हैं, यानी उनकी मनसा नहीं है। प्रदर्शन करेंगे और जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा उनका विरोध करेंगे हम तो कि भाई विकास के लिए क्यों नहीं करा, विकास काम करो। ये चाहते हैं कि नाथद्वारा नगर पालिका कांग्रेस की है, इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। हमने हरदम जब भी कांग्रेस की सरकार थी, नगर पालिका भले ही भाजपा थी, लेकिन उन्होंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी उनको दूध बात नहीं की। हर विकास में उनके भागीदार, उनके साथ किया। ये सीपी साहब ने उनको इतना फंड दिया, उस समय भी दिया था, कभी 19-20, लेकिन आज ये बड़ा दर्द के साथ कहना पड़ रहा है। मुझे भी आज 45 साल में पहली बार अनुभव हुआ कि इस प्रकार के भाजपा को पूरा सत्ता मिलने के बाद इस प्रकार की राजनीति करते हैं, एक बड़ी दर्द के साथ है। तो मेहरबानी करें, जनता ध्यान दें और इन जो केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लोगों को बेंडा बनाने का काम कर रहे हैं और प्रतिपक्षी जो लोग हैं काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो नगर पालिका में चेयरमैन साहब इन पर दोष आरोप है, बिल्कुल निराधार झूठा। मेहरबानी करें।